नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक वायरल मुद्दे की। आरक्षण और एडमिशन के लिए एक व्यक्ति ने अपना पैर ही काट लिया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नाम है सूरज भास्कर। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी छात्र ऐसा काम ना करे, और मैं अक्सर बताता भी रहता हूँ। पिछले साल हम लोगों ने देखा था इस तरीके के बहुत सारे मामले निकल करके आए थे। पूजा खेड़कर का जो ओबीसी का प्रमाण पत्र था, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे मामले निकल करके आए थे दिव्यांग छात्रों के, जो दिखने में तो दिव्यांग नहीं थे, लेकिन उनका चयन दिव्यांग के रूप में हुआ था। बहुत सारे ऐसे आईएएस मिले दिव्यांग वाले, जो माउंटेनिंग करते हुए देखे गए, बैडमिंटन खेलते हुए देखे गए, बाइक चलाते हुए देखे गए, डांस करते हुए देखे गए। इसी तरीके का एक आरोप लगा था एक आईएएस थे जौनपुर के ही अभिषेक सिंह, और उन पर भी आरोप लगा था कि वो उनकी नाचती हुई तस्वीरें, घूमती हुई तस्वीरें बहुत सारी वायरल हो रही थी, और उनका जो चयन है वो दिव्यांग कोटे से हुआ था। उनका एक गाना भी वायरल हुआ था सनी लियोनी के साथ में। और वहीं पर जौनपुर का ही एक ये मामला, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दिव्यांग कोटे से एमबीबीएस में दाखिले के लिए युवक ने खुद काटा था पैर का पंजा। और ये, जी हाँ, ये तस्वीर देख सकते हैं, ये उसी छात्र की है, उसी युवक की है। चाहे ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, चारों तरफ ये वायरल है। इसने देखिए अपना पैर काट लिया है। पूरा मामला मैं बताऊंगा। और ये सूरज भास्कर, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, डायरी में लिखता था अपना हर प्लान, और किसी भी काम को पहले टारगेट बना लेता था और उस टारगेट को वो पूरा करता था। यहाँ पर ये देखिए समाचार पत्र में लिखा हुआ है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए। कोई भी लोग ऐसा गलत कदम ना उठाएं, वो पकड़े जाएंगे। और लिखा, जौनपुर में युवक ने डॉक्टर बनने के लिए स्वयं काटा था बाएं पैर का पंजा। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के खलीलपुर गांव के निवासी 25 वर्षीय सूरज भास्कर पर किसी ने प्राण घातक हमला नहीं किया था। इसने कहा था कोई मेरा पैर काट के ले गया है, बल्कि उसने खुद बाएं पैर का पंजा काट लिया था। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रहे सूरज ने डॉक्टर बनने की ललक में दिव्यांग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए यह दुस्साहसिक कदम उठाया। और यह जानकारी सहायक पुलिस अधीक्षक व सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने गुरुवार को अपने कार्यालय में मीडिया कर्मियों को 18/1/26 को सुबह लगभग 9 बजे हमारे यहाँ पे एक सूचना आई थी थाना लाइन बाजार क्षेत्र में कि खलीलपुर ग्राम में आकाश भास्कर नाम का व्यक्ति है। उसने सूचना दी कि मेरे भाई सूरज भास्कर को कोई सुबह 4 बजे आकर के मारपीट करके गया है और उसके पैर का पंजा काट दिया गया है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था, और उसके बाद से हमने अपनी विवेचना शुरू की थी। इस दौरान पीड़ित को उपचार के लिए पहले सदर हॉस्पिटल, इसके बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर और वर्तमान में पार्थ हॉस्पिटल जौनपुर में इलाज प्राप्ति हो रही है, और पीड़ित की अब हालत स्टेबल है। इस दौरान जो हमने विवेचना की और हमने पाया, पहले जिन व्यक्तियों पर पूछताछ करने पर, जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाया जा रहा था, उन सभी से पूछताछ इत्यादि करने पर हमें प्राप्त हुआ कि किसी बाहरी व्यक्ति की इसमें संलिप्तता नहीं है। इस चीज को कॉर्पोरेट करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा किया, सीडीआर, टावर डंप और जो बीटीएस एनालिसिस किया। उसके आधार पे जो हमारी विवेचना में निकल के आया कि यहाँ किसी अन्य व्यक्ति का आवागमन हुआ ही नहीं। और जिस तरह से सूचना बताई गई थी कि सुबह 5 बजे पीड़ित ने अपने घर में फोन किया कि कोई लोग मुझे मार करके चले गए हैं, और तब उसकी सूचना पर घर वाले वहां पर पहुंचे हैं। पीड़ित द्वारा बताया गया था कि ये रात में 12 बजे घटना हुई है। इससे 12 बजे से और सुबह 5 बजे तक के समय में हम लोग ये कॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे थे कि यदि व्यक्ति 12 बजे से और 5 बजे तक पैर कटा हुआ पड़ा रहेगा तो उस दौरान ब्लड लॉस की वजह से अनकॉन्शियस भी हो सकता है, इत्यादि अनेक तरह की संभावनाएं थी। जो मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं थी और कहीं ना कहीं निराश था। और जो पीड़ित के सीडीआर को एनालिसिस करने पर जिन लोगों से पीड़ित की बात होती थी, इसमें उसकी प्रेमिका का निकल कर आना प्राप्त हुआ। उससे बातचीत करने पर प्राप्त हुआ कि पीड़ित अक्टूबर में बीएचयू गया था और अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के संबंध में जो उसे प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बाद और दस्तावेजों और अन्य एविडेंसेस को इकट्ठा करने पर हमें एक पीड़ित का नोट मिला। पीड़ित अपनी डायरी में लिखता रहता था, जिसमें उसने एम्प्यूटेशन के बारे में लिखा है कि मैं 2026 में एमबीबीएस की सीट प्राप्त करके रहूंगा डिफरेंट मीन्स है, और इसमें एम्प्यूटेशन का भी जिक्र है। जिस तरह की चीज सामने आई, तो ये सुना आप लोगों ने, और पुलिस ने जब जांच की तो पता चल गया कि ये नीट की तैयारी ये कर रहा था, और इसने डिफार्मा किया हुआ था। नीट की तैयारी में लगा है, दिव्यांग कोटे से एमबीबीएस में दाखिला मिल जाए, इसलिए खुद ही अपने पैर का पंजा ग्राइंडर से काट लिया। पैर काटने का तरीका इंटरनेट पर सर्च किया, फिर ग्राइंडर मशीन से पैर काट लिया। पैर काटने के बाद में पंजा और मशीन पास के ही कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने ग्राइंडर मशीन बरामद कर लिया है, पंजा अभी तक नहीं मिला है। यह सच युवक की व्यक्तिगत डायरी और प्रेमिका के बयान से सामने आ सका। मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब मामले में एफआईआर लगाई जाएगी।
पुलिस को धोखे में रखने वाले सूरज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता के मुताबिक रविवार को सूचना मिली थी कि सूरज के साथ में रात में 12 बजे मारपीट हुई। सुबह सो के उठा तो कोई उसका पैर काट के ले गया। और यहाँ पर ये पूरी जानकारी लिखी है कि इसने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भी खुद ही लगाया था और फिर ग्राइंडर मशीन से अपना पैर काट लिया। तो ऐसा देखिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब तो आपका पैर भी चला गया और नौकरी एडमिशन वगैरह तो आपका होगा ही नहीं। तो ये क्या है, आप लोग क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए। नौकरी की ललक या आरक्षण का दुष्प्रभाव या पागलपन, चाहे जो भी चीजें हो, लेकिन ये मूर्खतापूर्ण काम नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम करेंगे तो नतीजा गलत ही होगा। बचपन में भी हम लोग सुनते आए थे और उसका नतीजा आपके सामने है। यहाँ पर देखिए लिखा है हर काम लक्ष्य बनाकर करता था। और ये देखिए जांच के दौरान पुलिस को एक डायरी मिली है। पुलिस के मुताबिक इस डायरी में सूरज भास्कर लिखता है, इसी डायरी से मालूम चला सारी चीजें। जांच में यही पता चलता है कि किसी भी काम करने का टारगेट बनाता था। और डायरी में उसने लिखा था कि 2026 में एमबीबीएस में दाखिला पा लेने की बात उसने लिखी थी और साथ ही शादी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भर करके रखा था। उसको अपनी प्रेमिका से शादी भी करना था। एडमिशन लेने के बाद में पूरी लाइफ सोच रहा था कि सेट हो जाएगी, अब अच्छे से सेट हो गई है। अब ये लंगड़ा हो गया और अब पुलिस या कानूनी कार्रवाई भी होगी, जग हसाई भी होगी। यहाँ पर लिखा भी है कि कैसे पता चला। पुलिस की जांच में पीड़ित ने बार बार बयान बदला, भरमाने का प्रयास किया। इससे शक की सुई गहरा गई और इसके बाद पुलिस ने सूरज की कॉल डिटेल निकलवाई। इससे पता चला कि उसकी एक प्रेमिका है जिससे वह शादी करना चाहता है। पुलिस की जांच और प्रेमिका से पूछताछ में पता चला कि सूरज 2026 में किसी भी कीमत पर एमबीबीएस में दाखिला लेना चाहता था और अक्टूबर में वह बीएचयू गया भी था। दिव्यांगता के कुछ जरूरी दस्तावेज बनवाने की कोशिश भी किया था। भाई क्या कहेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। 2 शब्द इस मूर्ख को जरूर लिखें।